हेलो लक्ष्य आर्मी, कैसे हो भाई। आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूँ तुम्हारा वॉल्यूम सरफेस एरिया का। ठीक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया का। रुको, मैं थोड़ा कैमरा ठीक से सेट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया है पहला, ये वाला क्वेश्चन देखो, चांसेस है आने का एंड ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। ठीक है, वैसे भी इसमें जो जो नंबर्स दिए हैं बहुत ईजी है सॉल्व करने में, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया जल्दी पढ़ते हैं। ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए, ठीक है, सॉरी इसको ले लेते हैं, हाँ ठीक है, जैसे ही ले लेता हूँ ना, ए बी सी। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विद साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द फिक्स साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व हुआ, मतलब समझ रहे हो, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा एंड फिक्स साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं इसको रोटेट किया, अगर मैं इसको मैंने रोटेट किया, ये इसका फ्रंट साइड हो जाएगा। ठीक है, मैंने मतलब मैंने इसको इस तरह रोटेट किया। ठीक है, रोटेट किया, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, जैसे मैं इसको रोटेट करते जा रहा हूँ, ये जो फिक्स साइड होगा क्या 4 सेंटीमीटर, रोटेट कौन सा रहा है 5 सेंटीमीटर मूव हो रहा है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, मतलब स्लैंट हेड तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिक्स साइड 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आपका ये बेस हो जाएगा। क्यों, ये आपका रेडियस होने वाला है, कैसे बता रहा हूँ। जैसे कि अब इसको घुमाएंगा तो क्या जनरली क्या फॉर्म हो रहा है, जनरली ये एक कोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है एंड ये जो इसका जो फिक्स्ड साइड है 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट होगा 5 सेंटीमीटर। कैसे, फिक्स साइड में रोटेट कर रहा हूँ ना, तो वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर एंड जो बेस रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ गए। तो अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जनरेटेड। उसने वॉल्यूम पूछा है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। सबसे लल्लू प्रॉब्लम है बता रहा हूँ, बट आता है भाई, ये तो इजी में दिया है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बट आता है कभी कभी 12.5, मतलब कुछ कभी कभी न्यूमेरिकल्स हार्ड हो जाते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी से देखो, इसने पूछा वॉल्यूम फाइंड करने के एंड नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, TSA। फाइन, TSA टोटल सरफेस एरिया, कुछ ज़्यादा ही तो नहीं दिया, हो जाएगा ना, फाइंड तो करना है। तो सोल्यूशन क्या है, हमें पता है जो आपका वॉल्यूम होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ ज़्यादा मैंने बोला, कुछ ज़्यादा बोला। फॉर्मूला तो याद करना होगा ना तुम्हें, फॉर्मूला तो याद करना होगा तुम्हें। ठीक है, अब जो तुम्हारा आर क्या है 3 सेंटीमीटर, तुम्हारा एच क्या है वर्टिकल हाइट, एच का मतलब 4 सेंटीमीटर एंड तुम्हारा एल मतलब स्लैंट हाइट है आपका 5 सेंटीमीटर। कुछ ज़्यादा बोला क्या मैंने। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा, मतलब क्या ही लगाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या ही ज़्यादा था क्या, ये तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। क्यों होगा, वॉल्यूम पूछा है, 3 साइड्स पूछा है, समझ गए। सो 1/3 इंटू 22/7 में क्यों ले रहा हूँ, इधर पाई लेने को कुछ नहीं बोला, तो जनरली तुम्हें 22/7 ही लेना है और कुछ मत लेना। ठीक है, आर स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर इंटू एच होगा 4 का सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर क्या कट रहा है, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 9 इंटू 4 का सेंटीमीटर क्यूब, इधर 31 एंड ये 339, और कुछ ज़्यादा कट रहा है नहीं। अब कुछ डिनोमिनेटर है भाई, हाँ ये 7 है, 22 3 66 इंटू 4 6 से कितना हो रहा है, 4 6 24, कैरिंग 2 4 25, 26 264/7 का सेंटीमीटर क्यूब। अभी हम इसको डिवाइड करना है, 264 को 7 से डिवाइड कर दो। अब क्या हो रहा है, 7 4 28 तो नहीं, 7 3 21, 6 - 1 5, अब ये 4 7 7 49। ठीक है, 49 14 - 9 10 11 10 11 12 13 14 5। अब ये हो जाएगा 5, पॉइंट को 0, फिर 7 7 49, 10 - 9 1, 5 कट गया 4 0, फिर 0, फिर 7 1 7, 37.71 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इधर कुछ डाउट रहेगा, आंसर भी देख लो भाई, वही दिया है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं कोई देख के नहीं बता रहा। उसने रोटेट किया, कौन फॉर्म हुआ, इधर हाइट तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, क्यों ना, इसे फिक्स्ड क्या लिखा है, फिक्स्ड ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिक्स्ड है। अब जो मूव क्या कर रहा है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व, 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व कर रहा है, खत्म, और कुछ नहीं, कौन फॉर्म हो गया, वॉल्यूम निकल गया। अब निकालना है क्या, TSA क्या वैल्यू था, पाई, ये भाई थोड़ा गलत लिखा है, ऐसे लिखना है पाई। ठीक है, मेरा मतलब भाई आदत हो गया, पाई आर एल था प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट, कुछ इस तरह था। हाँ, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, जिसमें अगर मैं पाई आर को कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा एल प्लस आर एंड इसका जो क्या होगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना याद रखना कि अगर तुम ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर टाइम लेगा भाई, थोड़ा जल्दी करने के लिए यही करो। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर, भाई जगह ही नहीं है मेरे लिए, 3 एंड एल हो जाएगा 5
प्लस आर होगा 3 का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर तो कोई कुछ कटने वाला, 66/7, ठीक है, एंड इंटू 3 4 6 7 8 का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 66 इंटू 8 क्या हुआ, 8 6 48, कैरिंग 4, 8 6 40, 49, 50, 51, 52, 52, 55, 28/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 528/7। अब 7 7 49, 3 0, अब ये 8, 7 5 से ले लेते हैं, 35, 3 हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट ले लो, 0, फिर 7 5 का नहीं, 7 4 28, 2, फिर 0 7 2, तो 75.42 समथिंग अराउंड। तो भाई ये देखो डेसिमल में आ रहा है। अब तुम सोचो न्यूमेरिकल अगर हार्ड होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा, गारंटेड आएगा, बता रहा हूँ, आ सकता है भाई, चांस है। अब देखो कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने कुछ ज़्यादा बताया था, 4.2 या 4.3 अप्रोक्स ले लेना। अब इधर तो एक राइट ट्रायंगल लिया है, 4 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व हो रहा है, मतलब ये जो रिवॉल्व हो रहा है तो 360 डिग्री मैंने इसको रिवॉल्व किया, ऐसे मैंने 360 डिग्री को रिवॉल्व किया। रिवॉल्व करने से क्या आया, कोन फॉर्म हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल इधर हो गया, मतलब ये वर्टिकल हाइट 4 सेंटीमीटर कांस्टेंट था ये लाइन, उसके बाद रेडियस 3 सेंटीमीटर, स्लैंटेड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको वॉल्यूम एंड टीएस से तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल देना है, खत्म। और क्या, ये एक निकल गया तुम्हारा टीएस है, एंड ये तुम्हारा निकल गया तुम्हारा क्या, वॉल्यूम, खत्म। और कुछ ज़्यादा था क्या, सबसे ईजीएस्ट सम है। बाय लक्ष्य एकेडमी, बहुत जल्दी हम हाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं आर डी शर्मा के। धन्यवाद, नमस्कार।